नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज हमारे साथ है बिग बॉस OTT 3 की बॉस लेडी सना TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था तो आपकी एक शिकायत थी कि हमारा पक्ष कोई जानने की कोशिश नहीं करता, बट आपको लगता है कि पूरी दुनिया ने आपका पक्ष जानने की कोशिश की और वोटों के हिसाब से आपको इसका जवाब दिया है? यस, मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, जनता ने मुझे समझा, उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई मुझे समझ नहीं पा रहे इस घर में, बट जनता ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियन और मेरे डिसीजन को समझा, मेरी चीज़ों को समझा। लोगों ने मुझे बहुत पत्थर मारे, बहुत कैसे बोलूँ मैं, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बोलते ना चूरा घोपा, बार बार मतलब लोग मुझे डिमीनिंग थिंग्स बोल रहे थे, बट आई थिंक कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ को दिल से चाहते हो तो बस, एंड आई थिंक इफ देयर इज आपका विल अगर स्ट्रांग है तो रास्ता आपके सामने ताबड़तोड़ आ जाता है। तो आई थिंक मैंने अपनी चाह को बहुत इम्पोर्टेंस दी और मेरे लिए मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था। तो जैसे कि हमने कहा स्ट्रॉन्ग लेडी आप हो, बट पहले ही हफ्ते से जो होता है ना वीकेंड का वार में कहीं ना कहीं टारगेट किया गया। क्या होता है तब, क्योंकि आसपास कोई अपना नहीं होता, रिश्ते खुद बनाने पड़ते हैं, क्या मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है और वहाँ से फिर इरादे पक्के करना वो कितना मुश्किल होता है? आई थिंक जो वीकेंड का वार होता है ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपके जो होस्ट है, मैं हमेशा अनिल सर को टीचर बोलूँगी और मैं स्टूडेंट अपने आप को बयां करूँगी। जो टीचर होते हैं ना वो हमेशा अपने स्टूडेंट को बताते हैं आप कहाँ गलत जा रहे हो आपके। तो अगर मेरी पर्सनालिटी वैसी लगी है, कंफ्यूजिंग, क्लैरिटी नहीं है, समझ अगर उन्हें बाहर जनता को समझ नहीं आ रही है तो आई डोंट नो मैं उसे कैसे सुधार सकती हूँ। तो आई थिंक वीकेंड के वार पे मुझे बहुत टारगेट किया गया, मुझे बहुत चीज़ें बोली गई। दिल टूटता है, आपको समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए आपको आगे, बट उस दौरान ना आपको चाहिए रहता है आपका कोई अपना आजू बाजू। सो आई थिंक मेरे लिए मेरे वो 4 दोस्त थे जो मेरा हाथ पकड़ के खड़े थे। बा और बमाए दोनों स्टेज पे थे क्या फीलिंग चल रही थी, क्योंकि इतनी दोस्ती है तो क्या ट्रॉफी जीतनी है या क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? मैं जब बमाए और मैं स्टेज मतलब जब हम 2 टॉप 2 में आए थे तो मेरे लिए मैंने नेजी को बोला था, मैंने कहा बमाए तू भी जीतेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू। मैंने दिल से मैं चाहती थी कि नेजी जीते और नेजी भी मुझे बोलता था कि बमाए तुम भी जीतो या मैं भी जीतूँ, ट्रॉफी तो हुड में ही आनी है। सो आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई सेड दैट ऑन द स्टेज कि बोथ द बमाइज आर स्टैंडिंग एंड आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सबसे चैलेंजिंग तो रही है आपकी जर्नी, बट सबसे मुश्किल पल कौन सा था आपके लिए? आई थिंक द होल हाउस वॉज अगेंस्ट मी, आई थिंक दैट वॉज मुश्किल। धीरे धीरे जब आपके दोस्त जा रहे थे वो मुश्किल था। कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, लोग आपको गिरा रहे हैं नीचे, आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अगर किसी के बारे में अच्छा भी बोल रही हो ना, लोग आपको जज कर रहे हैं। आई थिंक दैट वाज वेरी रॉन्ग। राइट। आमतौर पे जो दोस्ती होती है वो बरकरार रहती है, दुश्मनी भी मिट जाती है, लोग मिलते हैं, लेकिन एक कमेंट आ रहा है कि आप डिजर्विंग नहीं कंटेस्टेंट हो, तो रणवीर सर क्या कहेंगे? डिजर्विंग या नॉन डिजर्विंग आई थिंक मैं ये किसी को बोलूँगी नहीं, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि ट्रॉफी मेरे हाथ में है और जनता ने मुझे जिताया है। तो अगर जनता को लगता है मैं डिजर्विंग हूँ तो आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे विद द ट्रॉफी एंड आई थिंक दैट शुड बी माई आंसर फॉर एवरीबॉडी हु इज क्वेश्चनिंग दैट। लास्ट सवाल है, क्योंकि सुना है कि जल्द शहनाई बजने वाली है, तो क्या फ्यूचर प्लान्स रहेंगे? फ्यूचर प्लान्स तो कुछ नहीं, बस जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। अब देखते हैं शादी की डेट कब निकलती है, तो बस जैसे निकलेगी आपको बताएंगे। फैंस के लिए मैसेज? मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, थैंक यू सो मच फैंस, आप सब ने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने मुझे समझा और आपने समझा कि मैं इस ट्रॉफी की हकदार हूँ, तो बस थैंक यू। चाहते चाहते एक ही आखिरी सवाल, क्योंकि नागिन को आपने इतना प्रमोट किया, ऑफिशियल नागिन इक्वल टू सना मकबूल हो गया कि नागिन अगली आप होगी। हाय काश मैं हो जाऊं। तो जिन जिन लोगों ने मुझे नागिन बोला है शो पे, आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा रिप्लाई होगा कि नागिन मैं हूँ। थैंक यू सो मच।